तो हेलो गाइस, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो फ्रॉडर हैं मोनेटाइजेशन के नाम पे जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, उन्होंने जब मुझे मेरा जो मोनेटाइजेशन नहीं हो पाया उसके बाद उन्होंने कहा कि कैंसिल करना पड़ेगा। एंड कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन प्रोसेस होती है। एंड कैंसिलेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब मैंने ये वर्ड सुने तो मेरे को आइडिया लग गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। एंड फिर मैंने इमीडिएटली बिना वेट किए हुए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया 1930 पे। एंड जैसे ही मेरा कॉल कनेक्ट हुआ, मैंने उनको अपनी पूरी घटना के बारे में बताया कि मैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए इस वीडियो के थ्रू गया था। एंड उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई एंड इतने पैसे मैंने उनको दे दिए। पहला ट्रांजेक्शन मैंने 500 रुपए का किया था, दूसरा ट्रांजेक्शन मैंने 2000 का किया था, एंड तीसरा ट्रांजेक्शन मैंने 6510, एंड चौथा ट्रांजेक्शन 9912। इट वाज टोटल अबाउट 18,922 रुपीज। तो फिर उन्होंने मेरी घटना को कंसिडर किया एंड मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया उस रिपोर्ट का जो मैंने साइबर क्राइम पे करी थी। एंड मैंने बिना वेट किए हुए फिर अपने बैंक को कॉल किया एंड बैंक को ये पूरी घटना के बारे में बताया। बैंक ने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए वो जितने रुपए गए थे 18,922 रुपए, उनको फ्रीज कर दिया। एंड इमीडिएटली मैंने बैंक को एक मेल और लिखा एंड मेल में मैंने मेंशन किया कि ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, ये स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मेरे पास प्रूफ हैं, एंड ये पर्टिकुलर नंबर है उस पर्सन का जिससे मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जब आप किसी ट्रैप में फंस जाएंगे, मान लीजिए कि कोई भी बंदा फंसना नहीं चाहता, लेकिन जब आप फंस जाएं तो ये फर्दर एक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट करेंगे, बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, ईमेल्स लिखेंगे, वो सारी चीजें मैंने करी। जब मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी एंड बैंक को इन्फॉर्म कर दिया अपने फ्रॉड पेमेंट के बारे में, तो इमीडिएट एक्शन होने के बाद उनका जो अकाउंट है फ्रॉडर का वो फ्रीज हो गया। एंड उनके अकाउंट से ना पैसे निकाल सकते ना उस अकाउंट में पैसे डाल सकते, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो उसके आधे घंटे बाद उस फ्रॉडर का मेरे को कॉल आया व्हाट्सएप पे। एंड उसने मेरे को बोला कि आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन करी है एंड आप प्लीज आप इस कंप्लेन को रिटर्न कर लीजिए, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। फिर मैंने उनको बोला कि अगर आपको पैसे वापस करने हैं तो आप किसी दूसरे अकाउंट से मेरे इस क्यूआर कोड पर पैसे डाल दीजिए, तो ही मैं आपकी कंप्लेन वापस ले सकता हूँ। उन्होंने कम से कम मेरे साथ आधे घंटे बात करी एंड उस आधे घंटे में मुझे यही बताने की कोशिश करी कि हमने कोई फ्रॉड नहीं करा है, हम अच्छी सर्विसेज देते हैं, हम चैनल मोनेटाइज करते हैं, ब्ला 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 थिंग्स बोली उन्होंने। एंड फाइनली उनका कंक्लूजन ये निकल के आया, रिपोर्ट करी है उस रिपोर्ट को वापस ले लीजिए, एंड जैसे ही रिपोर्ट वापस लेंगे वो हमारे पैसे वापस कर देंगे। लेकिन मैंने रिपोर्ट को वापस नहीं लिया एंड अभी भी ये पेंडिंग में चल रही है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि पुलिस या हमारा जो कानून है, हमारी जो व्यवस्था है, वो किस तरीके से इस तरीके के जो फ्रॉड है उनको ट्रीट करती है। क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मैं साइबर सिक्योरिटी का पर्सन हूँ, मुझे ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो पुलिस है या जो बैंक है वो ट्रीट करता है, एंड जो फ्रॉडर से पैसे हैं वो क्या निकल पाने में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये आप देखने के लिए चैनल पर बने रहें एंड अपने पैसे सेफ रखें एंड सिक्योर रहें। थैंक यू सो मच।